हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई वेलकम यू टू माय चैनल शायद सर एजुकेशन पॉइंट एंड दिस इज़ फॉर क्लास सिक्स्थ सेमेस्टर BG सिक्स्थ सेमेस्टर। ओके, सो टुडे वन मोर टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में we discussed about gifted children and their educational provisions. So today very interesting topic, and this topic we have to deal with in detail. So आज का वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है वो खाली डेफिनेशन की ओर जाएगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एंड आफ्टर दैट जो अपकमिंग वीडियो होगा दैट विल बी ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड देन वी हैव सम एजुकेशनल प्रोविजंस बेटा। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें से कम दो क्वेश्चन तो आएंगे। सो इंशाल्लाह स्टे विद योर शायद सर। ओके, सो व्हाट इज योर टॉपिक टुडे? आवर टॉपिक इज मेंटली रिटार्डेड, और interchangeably we can use the term mentally handicapped. याद रखना बेटा, जब पहली बार कॉन्सेप्ट आया था दैट वाज मेंटली रिटार्डेड. Nowadays you can also say this mentally retarded is also called mentally handicapped. This term has been rejected. Not rejected, we can still use it, but you can also say mentally retarded or you can say mentally handicapped. जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने the scientists who took interest to deal with the mentally retarded and handicapped, they were two, इटार्ड एंड सैंग्विन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इटार्ड एंड सैंग्विन. अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, ट्रेस द हिस्ट्री, दीज आर द टू साइंटिस्ट्स, और वी कैन से टू बायोलॉजिस्ट्स, और वी कैन से टू साइकोलॉजिस्ट्स, और यू कैन से टू एजुकेशनिस्ट्स हु टेक इंटरेस्ट इन स्टडिंग व्हाट मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर मेरा बेटा. थैंक यू. Now coming to the definition, there are so many definitions beta. If you remember, I have already told you, अगर हम ग्राफ डेवलप करेंगे, ग्राफ अगर हम बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है तो इसके दो एंड्स है, दिस साइड एंड मिडिल साइड. तो ये वाला पोर्शन मैंने पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिवली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इफ यू रिमेंबर, तो इसको हम कहेंगे जीनियस और टैलेंटेड और गिफ्टेड. तो इस वाले पोर्शन को हमने कहा था मेंटली रिटार्डेड बिकॉज दे आर सब एवरेज इंटेलेक्चुअल्स. तो जो बीच में जो स्कोर आता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, दे आर द एवरेज पीपल. तो जनरली अगर हम क्लासिफाई करेंगे पीपल, देयर आर थ्री टाइप्स. वन इज मैक्सिमम पोर्शन इज द एवरेज, एंड देन अबव एवरेज दिस आर द जीनियस एंड इंटेलेक्चुअल्स, एंड बिलो दिस एवरेज देयर आर बिलो एवरेज, जिनको हम जनरली मेंटली रिटार्डेड के नाम से जाने जाते हैं. एंड मेंटली रिटार्डेड को आप नाम कहते हो, आज का नाम क्या कहते हो? मेंटली हैंडीकैप्ड. राइट, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस माय डियर, बहुत सारी डेफिनेशंस है भाई. साइकोलॉजी में आप बहुत सारे बुक्स को देखोगे, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे. अब आप याद कितने रहे, याद किस किस को रखेंगे भाई? जितने भी डेफिनेशंस आप दोगे, सब डेफिनेशंस में आपको कोई ना कोई कॉमन चीज मिलने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा, कॉमन चीज. अब आपको याद क्या रखना है बेटा? कीपिंग द ऑल डेफिनेशंस इन योर माइंड, द प्रिसाइज, the very comprehensive and very short definition of mentally retarded is, you can see, यहां से स्टार्ट करें बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास कर जो जिसको मैं हाईलाइट करूंगा वो इंपॉर्टेंट है. तो मेंटली रिटार्डेड हम कहते हैं वो बच्चे जो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जिनमें होगी, न ज्यादा न कम, बट इन बिटवीन. ओके, तो सब एवरेज यानी एवरेज नहीं, उससे नीचे सब एवरेज. तो significantly mentally retarded or handicapped children are those which are significantly sub-average intellectual functioning which manifest itself during the developmental period. तो ये इसका मतलब है, developmental period का मतलब क्या है? Since from the birth, सिंस फ्रॉम द बर्थ और प्री नेटल स्टेज, यानी माँ के पेट से ही उनके जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है वो माँ के पेट से ही होती है. तो ये कहता है कि ये सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उनके डेवलपमेंटल स्टेज में ही होती है. तो आप इसको प्लीज बेटा मेमोराइज करेंगे. सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल period and which are inadequate in adaptive behavior. देखिए इसका मतलब क्या है? जो बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड होगा, बेटा देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटली रिटार्डेड, लेकिन बहुत सारी रिसर्च की गई है और ये पता चला है कि जो मेंटली रिटार्डेड है ना, उनका डेवलपमेंटल स्टेज में ही डिसफंक्शंस थे. What does it mean, sir? What it means is when a child is in the womb of the mother, तो womb of the mother का मतलब है ये एक डेवलपमेंटल स्टेज होता है.
ये डेवलपमेंटल स्टेज कभी अगर टाइम आया तो हम इसको डेवलपमेंटल स्टेज को भी पढ़ेंगे, बिकॉज फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे सिंस फ्रॉम द बर्थ हम कहेंगे ये कॉन्जेनिटल है। सिंस फ्रॉम द बर्थ कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आपकी मेंटली रिटार्डेड बच्चे में होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर रहा है, अपने बिहेवियर को अडेप्ट नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल मतलब दूर से आपको पता चलेगा कि भाई इसका दिमागी ताउन वो ठीक नहीं है, ये बात करने का तरीका नहीं है, लर्न प्रॉपरली नहीं करता, तो इसलिए अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो ये सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में पैदा मैनिफेस्ट होती है, और जिसकी वजह से ये इनएडुकेसी यानी वन इज एडुकेट अनदर इज इनएडुकेट, तो ये इनएडुकेसी दिखाता है एडेप्टिव बिहेवियर में, यानी ये अपना बिहेवियर अडेप्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज देयर आर सम डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर नेगेटिव, दैट आर नॉट पॉजिटिव, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन। हाँ, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि डॉल एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली रिटार्डेड बच्चे में? वन, इसमें सोशल इनकॉम्पिटेंसी, सोशली कॉम्पिटेंट आसान कीन, सोशली इमैच्योर होता है। when you talk with a mentally retarded child you can see that he is mentally ill or he is socially immature, that is why he talks nonsense like, ओके ये गलत है कहना, बट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड सोशल इमैच्योरिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, इफ यू डोंट टॉक इन अ मैनर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू आर टॉकिंग मैनरलेस, इसका मतलब है यू आर सोशली इमैच्योर। तो सोशल इमैच्योरिटी की लेवल किन में पाई जाती है? मेंटली रिटार्डेड पीपल में। तो दे आर सोशली इनकॉम्पिटेंट, दे कैन नॉट कॉम्पीट इन द सोशल सेटिंग्स, राइट? दे आर सोशली इनकॉम्पिटेंट एंड सोशल इमैच्योर। mental subnormality, again their mental level is not normal, they are below normal. So if the mental level is normal, then we can't say the mentally retarded, mentally accelerated, that is genius, but mentally retarded इसका जो mental growth है वो कम होती है, तो that is why it is mental subnormality. Deficient development, exactly developmental stages जब हम बात करते हैं, there are some physical development, emotional development, social development, जितने भी development इस बच्चे में होती है ना, वहाँ पे कमी होती है। किसको? mentally retarded बच्चे को। emotionally बेटा weak होता है, socially immature होता है, emotionally immature होता है, तो बहुत सारी developmental aspect इसमें कमियाँ ही कमियाँ नज़र आपको आएंगी। देखिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनका IQ इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट बहुत ही कम होता है, दैट इज बिलो 70 बेटा, बिलो 70। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड, राइट? इनएबिलिटी टू लर्न, एग्जैक्टली अभी हमने बात करी इसके, तो दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। Reading, they have low reading, low writing and low arithmetic calculation. They're very poor. They're very poor in 3 hours. They don't understand the concept. They don't understand the words properly. So they don't have the ability to learn. They can't learn easily. No, you need a very hard work to make the mentally retarded to learn. So they have inability of learning. So inability to learn. Okay. They have slow sensory motor developments. Sensory motor development, there is sensations, visual sensation, auditory sensation, cutaneous sensation. What are the sensations that are present in our body? They are low in that. They are low in that. Okay, they don't say you the food is tasty or it is delicious. No, because they have low sensory motor development. So यहाँ पे low sensory motor development, right? And beta, they have very negative defects of the personality. तो यहाँ पे मैंने लिखा defects of the personality, right? So since ये concept Itard and Sanguine ने दिया था, they worked hard for these people, हाँ, and most importantly बहुत सारे बच्चे जो mentally retarded थे वो ठीक भी हुए हैं, और उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया, तो they can be treated, my dear। जब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ मेंटली रिटार्डेड को हम कहते हैं एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड। कुछ बच्चे हम उनको एजुकेट नहीं करा सकते, बट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनेबल एंड मेंटली रिटार्डेड।
एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, ये हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसलिए इन ऑर्डर टू सी द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड, 8 December 1974 was the first national day for mentally retarded. This is very important बेटा। 8 December को क्या कहते हैं, नेशनल डे फॉर मेंटली रिटार्डेड। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये पहला कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1974 में। बेटा इस डेट को याद रखना है, 8 December इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। दिस वॉज द फर्स्ट नेशनल डे फॉर मेंटली रिटार्डेड। सो दिस वॉज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटली रिटार्डेड, एंड टुमारो वी विल कम अप विद द क्लासिफिकेशन दैट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका वो सेमेस्टर एग्जाम हो या आपका क्या पीजी एंट्रेंस का एग्जाम हो। आई होप आपको ये वीडियो, आपके लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया। फिर देर किस बात की है, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and have a nice day and keep always learning.